सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन योर सिलेबस देयर आर ओनली टू फिगर्स। फर्स्ट वन इज अ कोन, और वी कैन से अ राइट सर्कुलर कोन, एंड सेकंड इज अ स्फीयर। और स्फीयर को अगर हम डायमीटर के अलोंग कट कर देते हैं, देन वी गेट अ न्यू फिगर इज कॉल्ड एज हेमिस्फीयर। प्रीवियस ईयर सिलेबस, आपके सिलेबस में क्यूब था, क्यूबॉइड था, सिलेंडर, तो थ्री फिगर्स वर एडिशनली वर देयर, बट नाउ वी हैव ओनली थ्री फिगर्स टू स्टडी. Your syllabus is reduced in this chapter by 50%. Got it? So first figure is a right circular cone. All the figures you are studying in this chapter are 3D, three-dimensional figure, and the first one is right circular cone. Right circular cone. अब इसे राइट सर्कुलर कोन क्यों कहा गया? आप क्वेश्चंस में देखोगे कि उसको राइट सर्कुलर कोन नहीं बोलते, सीधा क्वेश्चन में एक कोन इज गिवन टू यू। तो लेकिन कोन के आगे हम क्या एडिशनली एक वर्ड यूज कर रहे हैं? राइट सर्कुलर। तो ये राइट सर्कुलर क्यों है? हाउ वी कैन गेट अ फिगर लाइक कोन? सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं जिसमें एज्यूम दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री. Let this is the base of the triangle. It's your perpendicular, and this is your hypotenuse. एक स्टिक ले लीजिए, वुडन स्टिक, और वुडन स्टिक को या तो बेस के अलोंग पेस्ट कर दीजिए या परपेंडिकुलर के अलोंग पेस्ट कर दीजिए. लेट वी आर पेस्टिंग द स्टिक अलोंग द परपेंडिकुलर. ये एक स्टिक है, और इसको चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में क्या करो, रोटेट करो. जब आप इस स्टिक को रोटेट करोगे, क्योंकि ये स्टिक हमने कहां पेस्ट किया है? पेपर के ऊपर. तो अगर हम स्टिक को रोटेट करेंगे तो पेपर भी रोटेट होगा. जब पेपर रोटेट होगा तो ये रोटेट करता करता किसी टाइम हमें ऐसा दिखाई देगा, और जब हम इसको बहुत स्पीडली रोटेट करेंगे स्टिक को, तो यहां पर बेस पर हमें एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा, एंड हेंस वी गेट अ राइट सर्कुलर कोन. क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, राइट एंगल, राइट एंगल, और बेस इसका कैसा होता है? सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस. तो इसीलिए कोन को हमने कहा है कि इट इज अ राइट सर्कुलर कोन. अब इसकी कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस है, वो ध्यान से देख लीजिए. मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं. लेट दिस इज योर कोन. ये कोन है, नेम दे दीजिए ए बी सी. लेट दिस इज ओ. क्योंकि इसका जो बेस है सर्कुलर है, सर्कल, और सर्कल के सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, और ये जो पॉइंट है ओ हो गया. ए से लेकर ओ तक, मतलब ए ओ या ओ ए, इट विल बी द हाइट, हाइट ऑफ द कोन. और हाइट ऑफ द कोन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एच. ए से लेकर बी, दिस ए बी, इट इज नोन एज स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से. और ओ से लेकर सी तक, देखो पहले बी से सी तक देखते हैं. बी से सी तक का जो डिस्टेंस है बी सी, इट इज कॉल्ड एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. बी सी, इट इज नोन एज डायमीटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, स्मॉल डी से. और पता है हमें डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो ओ क्या हो गया? इस सर्कल का सेंटर हो गया. तो ओ से सी या ओ से बी, ये दोनों को हम बोलते हैं रेडियस, और रेडियस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से. गॉट इट? तो ये तो हो गई कैसे हम डिनोट करते हैं किस चीज को, हाइट. व्हाट विल बी द हाइट, स्लैंट हाइट एंड रेडियस. तो कितने वेरिएबल्स आ गए इसमें? मेनली 3 वेरिएबल्स हैं. एक हाइट है,
एक है स्लैंट हाइट L और एक है रेडियस R, क्योंकि जो रेडियस है वो तो डायमीटर से ही हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। तो तीन इसमें मेन डायमेंशंस हो गई हैं। अब क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल से मिलकर बनता है और राइट एंगल ट्राइंगल में वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल AOC, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल AOC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है ना। अप्लाई करो। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल AOC बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOC, राइट एंगल ट्राइंगल AOC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सो इट इज AC। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AO स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब AC इज इक्वल टू AB, कोण में जो AC होता है वही होता है AB, और AB को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, स्मॉल l। तो इट विल बिकम L स्क्वायर इज इक्वल टू OC एंड OB बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OC को मैं रिप्लेस कर सकता हूं R स्क्वायर से प्लस AO या OA एक ही बात है, और दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द कोन H, so it will be H square. Here we got a relation between H, L and R of a cone, and the relation is L square is equal to H square plus R square. You have to learn it. Now there are three formulas related to right circular cone. First one is the curved surface area. Curved surface area, जिसको हम शॉर्ट में CSA भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू पाई आर एल। सेकेंड वन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम TSA से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन TSA विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया CSA प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बेस। तो CSA अभी हमें पता लगा है कि इट इज इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई आर एल में क्या प्लस कर देते हैं, एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने देखा था कि बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहां से अगर आप पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो यू विल गेट पाई आर इंटू एल प्लस आर। दिस फॉर्म यू विल गेट पाई आर इंटू एल प्लस आर। सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड एज अ TSA of a right circular cone. So we have mentioned the formula of CSA, which is equal to pi r l, and formula of TSA, which is equal to pi r into L plus R. One more formula we have, and it is equal to the volume. Number 3 formula is the volume. Volume of a cone. Volume of a cone is equal to 1/3 pi r square h. So these three formulas you have to learn. First formula is the curved surface area CSA equal to pi r l. Second formula is the total surface area TSA. It is equal to pi r into L plus R. Third formula is the volume of the cone. It is equal to 1/3 pi r square h. This is the complete concept of a right circular cone. Now you can proceed with the questions of the exercise. Now move on to exercise 11.1 and question number 1. Diameter of the base of a cone. कोन का जो बेस है उसका डायमीटर, और बेस कैसा है, सर्कुलर,
इसका मतलब सर्कल का डायमीटर को मैंने बताया स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, स्लैंट हाइट इज गिवन एज एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 7 पुट कर देना, कैंसिल हो जाएगा, 22/7। मतलब मेरे कहने का यह है कि 7 डिनोमिनेटर में आता है और अगर 7 से r या l की कोई वैल्यू कैंसिल हो सकती है तो हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, अदरवाइज वी विल पुट इट 3.14। दैट वाज द पॉइंट। r इज रेडियस, रेडियस कितनी है 10.5 अपॉन 2 एंड l इज गिवन एज 10। तो मैंने पहले ही देख लिया कि 7 से 10.5 कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा, 7 1 जा 7, 3 बच गया 35, 7 5 जा 35, 1.5 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है 11 टाइम। क्या बच गया, 11 मल्टीप्लाई 15, 1.5 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे यू विल गेट 15 और 165। एंड दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स गिवन है सेंटीमीटर में, तो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। रीड इट फ्रॉम योर बुक। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर में हमें कौन कौन से वेरिएबल की वैल्यू जरूरत है, एक तो हमें रेडियस आर चाहिए और एक एल चाहिए। देखते हैं कि आर और एल क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है या नहीं है। कह रहा है इफ इट्स स्लैंट हाइट मींस एल इज इक्वल टू 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस डी, वो कितना गिवन है 24 मीटर। लेकिन हमें फॉर्मूले में डायमीटर की जरूरत तो होती नहीं है, जरूरत होती है रेडियस की। यहां से रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, डायमीटर अपॉन 2, 24/2, 12 मीटर। स्लैंट हाइट एल आ गया, रेडियस आर आ गया, तो टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब आर रेडियस तो 12 है और अगर मैं पाई को 22/7 पुट करता हूं, 7 से 12 तो कटना नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। अच्छा अंदर देखते हैं, एल और आर दोनों को ऐड करना है, 21 और 12 को प्लस करोगे 33 आएगा। 33 भी 7 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं पुट करेंगे, वी विल पुट इट इक्वल टू 3.14। आर इज इक्वल टू 12 इंटू एल 21 प्लस रेडियस 12, 3.14 into 12 into 33. Calculate and tell me the answer what you are getting here. Now move on to next question. Question number 3. Given that curved surface area of a cone, CSA of a cone is given to you 308 centimeter square and its slant height L is equal to 14 centimeter. Find radius of the base. Find radius of the base and second total surface area of the cone. तो पहले रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, CSA अगर आपको गिवन है तो CSA वैल्यू इज गिवन, लेकिन बाय फॉर्मूला इट इज पाई आर एल, लेकिन दोनों है तो एक ही कोन के। दोबारा सुन लो, कोन का आपको CSA वैल्यू की फॉर्म में गिवन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो यहां पर हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। और बाय फॉर्मूला CSA ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। आप क्या लिखेंगे कि वी नो दैट CSA
ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। तो ये भी सी एस से है कोन का, ये भी सी एस से है कोन का, विच इंप्लाइज पाई आर एल इज इक्वल टू 308। एल इज गिवन, पुट कर दीजिए, आर आ जाएगा। पाई इज इक्वल टू 22/7, आर वी हैव टू कैलकुलेट, एल इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 308। दोनों की कौन से टेबल से, 2 के टेबल से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 11 से 154 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। तो राइट में 14 आ गया, लेफ्ट में भी 14 है, 14 से 14 कैंसिल हो गया, राइट में कुछ नहीं बचा तो बच गया 1। और लेफ्ट में क्या बचा है, r/7, r/7, क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो वैल्यूज रिमेनिंग होती है उनको हम मेंशन करते हैं, लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 1। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई this which implies r is equal to 7 and centimeter. So radius is equal to 7 centimeter. This is the answer of the first part. In second part you have to find out total surface area of the cone. अब in second part if you have to find out TSA of cone, so write down the formula first. We know that total surface area of a cone is equal to pi r into L plus R. Replace the values. R we have calculated, L is given, और ध्यान देना R की वैल्यू 7 आई है, इसलिए मैं पाई की वैल्यू 22/7 पुट करूंगा ताकि 7 से 7 कैंसिल हो जाए, इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू L प्लस R. Slant height is given as 14, radius as 7. 7 is cancelled by 7. 22 multiply 21. Multiply and tell me the answer. Multiply. So after simplification you are getting it equal to 462 centimeter square, and this is the answer of the second part. Now read the next question, question number 4. In question number 4, a conical tent is 10 meter high, means height of the cone is given.